नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो जब चाहे जहां चाहे हमला करता है और आगे भी ऐसे ही हमले करने की धमकी देता है। अक्टूबर 2023 में गाजा से निकलकर हमास के लड़ाकों ने जो इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद से इजराइल ने गाजा में हमास पर, लेबनान में हिजबुल्लाह पर, यमन में हुतियों के ठिकानों पर तो हमले किए ही, साथ ही सीरिया और ईरान में भी घुसकर हमले किए। इन सभी हमलों के दौरान अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा और ईरान के जवाबी हमलों से इजराइल को बचाने के लिए तो जंग में कूद भी गया। अमेरिका के फाइटर जेट्स ने, बॉम्बर्स ने जाकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम भी गिराए। लेकिन 9 सितंबर को इसी इलाके के एक छोटे से देश कतर में जब इजराइल ने हमास के लीडरान पर हमला किया और 5 लोगों की मौत हुई और 6ठे कतर के सुरक्षाकर्मी की, तो सारा गेम बदल गया। कतर पर हमला करने के लिए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अब माफी मांगनी पड़ी, और वो भी अमेरिका के व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने बैठकर। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कतर में आखिरकार अमेरिका को इतना दिलचस्पी क्यों है, या कतर अमेरिका के लिए इतना खास क्यों है जिसके लिए ट्रंप ने नेतन्याहू को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोमवार को नेतन्याहू से मुलाकात की थी। इस मुलाकात का मकसद गाजा में जंग को खत्म करना और युद्धग्रस्त फिलिस्तीन के इलाके में युद्ध के बाद के शासन के लिए एक प्लानिंग तैयार करना था। बेसिकली ये मीटिंग गाजा की परिस्थितियों से निपटने और गाजा के लिए एक प्लान तैयार करने, या ट्रंप का जो प्लान है उसके लिए नेतन्याहू को राजी करने के लिए थी। इसी दौरान नेतन्याहू और ट्रंप के साथ इस बैठक के दौरान ही कतर के पीएम अल थानी को नेतन्याहू ने फोन किया और कतर पर हुए इजरायली हमले के लिए माफी मांगी। इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था कि उन्हें इस हमले का कोई पछतावा नहीं है, आगे भी इजराइल इस तरह का हमला करेगा। इसमें इजराइल की एयरफोर्स ने उन हमास के लीडर्स को निशाना बनाया था जो गाजा में अमेरिकी युद्ध विराम के प्रस्ताव की बातचीत के लिए उनके वार्ताकारों के बंडल में शामिल थे। लेकिन कतर के साथ गहरे ताल्लुक रखने वाले अमेरिका और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त कहा था कि वो इस हमले से खुश नहीं है, और जब नेतन्याहू उनसे मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने फोन करके कतर के पीएम से माफी मांगी। कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके इसके बारे में जानकारी दी गई। एक तरीके से कहा जाए तो एक ह्यूमिलेशन था इजराइल का। कतर की तरफ से इस बात का प्रचार किया गया कि हम पर हमला भी हुआ और अब माफी मांगी गई। अब हम आपको बताते हैं कि कतर पर इजरायली हमला होना अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका था, जिसके लिए ट्रंप ने उनको मजबूर किया नेतन्याहू को माफी के लिए, और कतर अमेरिका के लिए इतना स्पेशल क्यों है। कतर क्षेत्रफल के लिहाज से अगर देखें तो दुनिया के नक्शे पर एक छोटे से बिंदु की तरह, एक छोटे से पॉइंट की तरह नजर आता है, लेकिन कई बार अमेरिका को मुसीबत से निकालने में कतर काम आया है। कतर ने कई बार अमेरिका और उसके साथी देशों के लिए संकट मोचन बनकर सामने आया है। ये अपने आप में एक विडंबना ही है, एक आयरनी इसको आप कहेंगे कि अमेरिका जिन दुनिया के कई संगठनों को आतंकवादी का दर्जा देता है, आतंकवादी संगठन का दर्जा देता है, उनमें से कई को कतर ना सिर्फ पैसे देता है बल्कि उनके लीडर्स को अपनी धरती पर शरण भी देता है। और जब अमेरिका को उनसे डील करने की जरूरत पड़ती है तो कतर ही अमेरिका के काम आता है। अमेरिका और अफगानिस्तान के युद्ध को आप याद कीजिए, जो 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन की खोज में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, तालिबान को हराया भी था, सरकार भी स्थापित की, लेकिन जान माल के भारी नुकसान के बावजूद 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा जरूर, लेकिन वापस लौटने का उसको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तब कतर ने तालिबान के साथ उसकी डील करवाई थी। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिकी अधिकारियों की तालिबान की लीडरशिप के साथ मीटिंग्स हुई थी, और साल 2021 में जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करके वापस लौट रही थी तो अमेरिकी फौजियों और उनके साथियों की सुरक्षित घर वापसी के लिए तालिबान को राजी करने में भी कतर का ही रोल था। अफगानिस्तान से अमेरिका और उसके साथियों की 40% वापसी कतर के रास्ते हुई थी। अफगानिस्तान में कतर की मदद से अमेरिका इतना खुश हुआ कि साल 2022 में कतर को उसने सबसे बड़े गैर नाटो साथी देश का दर्जा दे दिया। अमेरिका के बड़े दुश्मन ईरान के साथ कैदियों की अदला बदली की एक डील हुई थी। इस डील के तहत दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के 5-5 कैदी रिहा किए थे। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के फ्रीज किए गए $6 बिलियन की रकम भी वापस की थी। ईरान अमेरिका की ये डील भी कतर ने कराई थी। ये डील अमेरिका के लिए इतनी अहम थी कि खुद उस वक्त के प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसे मुकम्मल करने के लिए कतर के अमीर को फोन करके उनका शुक्रिया अदा किया था। मौजूदा वक्त में इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, गाजा पट्टी में हमास की कैद में मौजूद बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम की बात है, ये जितनी डील हो रही है इन सब में कतर शामिल है। साल 2008 में जब लेबनान में
सिविल वॉर चल रही थी, उस दौरान हिजबुल्लाह ने कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। तब लेबनान में अमेरिका के समर्थक दस्तों के साथ हिजबुल्लाह का समझौता कतर ने ही कराया था। कतर न सिर्फ मुसीबत में अमेरिका का साथ निभाता है बल्कि उसकी फौज को ताकत भी देता है। लीबिया में अमेरिका के फौजी ऑपरेशन के वक्त कतर ने उसका साथ दिया था। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई मुल्कों में फौजी अड्डे हैं। मिडिल ईस्ट बेहद खास इलाका है, तेल का भंडार है, हम सभी जानते हैं। अमेरिका के इन फौजी अड्डों में सबसे बड़ा अड्डा कतर ने तैयार किया है। कतर का अल उदैद एयरबेस 1996 में तैयार हुआ था। 2002 में वहां अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी पहुंचे थे और ट्रंप भी हालिया कुछ दिन पहले जब कतर के दौरे पर गए थे तो उस अड्डे पर पहुंचे थे। अमेरिका के 10,000 से 12,000 फौजी तकरीबन कतर के फौजी ठिकानों पर मौजूद रहते हैं। कतर एक ऐसा देश है जिसका ताल्लुक रशिया के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। ये मुल्क अमेरिका के दुश्मन देशों में शामिल है और वो उन आतंकवादी संगठनों को भी मैनेज कर सकता है जो अमेरिका के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के लिए कतर बेहद स्पेशल है। और जब इतने खास देश कतर पर अमेरिकी हमला हो गया तो मिडिल ईस्ट के देशों में हलचल मचनी तो तय थी। हमले के बाद कतर की राजधानी दोहा में तकरीबन 60 के आसपास मुस्लिम देशों के लीडर्स की बैठक हुई, जिसमें इजरायली हमले की जमकर आलोचना तो हुई, साथ में सवाल अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर भी उठा। इस इलाके में कतर के अलावा सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे भी कई अमीर रईस मुस्लिम मुल्क हैं जहां अमेरिका के फौजी अड्डे हैं और एक तरह से अमेरिका उनकी सुरक्षा का गारंटर है। इस हमले के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया, जिसके मुताबिक एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यानी सऊदी अरब पाकिस्तान की न्यूक्लियर सुरक्षा की छतरी के नीचे आ गया। अमेरिका पर उसका भरोसा नहीं रहा। दूसरे शब्दों में कहें तो इजराइल के कतर पर हमले ने अमेरिका के साथ अमेरिका की साख पर जोरदार बट्टा लगा दिया। लिहाजा ट्रंप ने नेतन्याहू को मजबूर करके उनसे वो काम करवा दिया जो वो कभी नहीं करते, यानी हमला करने के बाद जिस देश पर हमला किया उससे माफी मांगना। लेकिन इस बार उन्हें माफी मांगनी पड़ी क्योंकि मसला कतर का था और इस पूरे वाकये से कतर की पावर का भी पता चल गया। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।